अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक के अंदर हम इंट्रूडर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करें। इसके अंदर हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के इंट्रूडर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका मोटिवेशंस क्या है, नेटवर्क के ऊपर अटैक करने का उनका मकसद। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के इंट्रूडर्स हैं उनमें सबसे पहले जो स्क्रिप्ट किडीज, उसके अंदर क्या होता है कि वो जो अटैकर है वो अनएक्सपीरियंस्ड होता है। मीन्स उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ऑलरेडी जो प्री रिटन कोड है उसके पास या उसको एक प्री रिटन स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, उसको लॉन्च करके वो आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर उसको एक्सेस करने की। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो एक्टिविस्ट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो अटैकर है वो नेटवर्क जो है उसको एक्सेस करते हैं किसी पॉलिटिकल या उसको प्रमोट। उसके बाद हमारे पास इनसाइडर जो है इंट्रूडर, उसके अंदर कौन से आते हैं कि जो हमारे इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है हमारे नेटवर्क के लिए नुकसान का सबब है। उसके बाद साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो जो है नेटवर्क को या किसी भी सिस्टम को उनको हैक करने का या उसको एक्सेस करने का उनका मकसद जो होता है वो फाइनेंशियली होता है, ताकि वो आपसे कुछ पैसे हैं उसको ले सकें, पैसों की खातिर वो ये काम। उसके बाद नेशन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पॉन्सर किया जाता है ताकि आप किसी दूसरे कंट्री के ऊपर या दूसरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करके, उसके डाटा को आप एक्सेस करके उनको। मोटिवेशंस क्या है इंट्रूडर होते हैं उनके लिए, मकसद क्या होता है अटैक कर। सबसे पहले जो मेन मकसद होता है उनका क्या होता है कि अटैकर जो होते हैं फाइनेंशियल गेन। ये आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, कोई भी है कोई अटैक करते हैं उनके अंदर रैंसमवेयर का अटैक भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अटैक करके सारा डाटा जो आपका इनक्रिप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्ट किया और उसको बदले में कहते हैं भाई जो आप डिक्रिप्ट करने की है तब भी हम देंगे इतने डॉलर जो है या इतने पैसे हैं हमें दें, तो उसके बाद हम इसकी की देंगे तो फिर ये आपका डाटा जो है वो आप रिकवर। या इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स जो फाइनेंशियल मकसद हो सकता है, वही आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी कर लेंगे। इस तरह डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उसके बाद जो होता है उनका मकसद क्या होता है, पोलिटिकली मकसद होता है। अपना जो पोलिटिकल मकसद है उसके लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर देते हैं या उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है जो थर्ड लेवल उसके अंदर जो छुपाई है, जो जासूसी के लिए आपका डाटा है उसको आप जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जासूसी करने के लिए उसको यूज कर। उसके बाद पर्सनल चैलेंज आता है, ठीक है, पर्सनली मकसद के लिए, उसको थ्रेट करने के लिए या कोई और भी वजह हो सकती है उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिवेंज है, उसके अपना कोई बदला लेने के लिए किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके लीक कर दी बिला वजह। इस तरह से ये डिफरेंट मोटिवेशंस जो इंट्रूडर्स की हैं, अटैकर्स की हैं वो हो। अब उनके मेथड कौन से होते हैं आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के, हमने जो पहले भी डिस्कस किए हैं। उसके अंदर क्या होती है कि जो आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अंदर वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो फ्लॉज होते हैं, जो वीकनेस होती है, उसको एक्सप्लॉइट करने की वो ट्राई करते हैं। उनको ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे फ्लॉ है या वीकनेस है। जैसे ही उनको कोई वीकनेस या फ्लॉ मिलता है वहाँ से फिर वहाँ आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर वो एक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वो सोशल इंजीनियरिंग है जिसके अंदर वो फिशिंग अटैक्स आ जाते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक है उसको यूज़ करके, या दूसरा डिनाइल ऑफ सर्विस है ये अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो इनसाइडर थ्रेट भी हो सकता है। अब इम्पैक्ट क्या होगा इंट्रूडर का हमारे नेटवर्क के ऊपर? इम्पैक्ट वही है, इसका सबसे मेन जो है जो हमारा डाटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसका नुकसान होगा, उसको वो चोरी कर लेंगे और अपने मकसद के लिए उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद वो जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो होना ही है, वो होगा। उसके बाद रेपुटेशन डैमेज है, जो हमारे ऑपरेशंस हैं उसके अंदर डिस्ट्रप्शन आएगी, जो उसका लीगल कंसिक्वेंसेस है वो भी। फिर इनको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं या किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके लिए। पासवर्ड जो है उसको हम स्ट्रांग से स्ट्रांग जो क्रिएट है वो करें। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज है उनको जनरेट करके इम्प्लीमेंट करें हम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रेगुलर जो सॉफ्टवेयर अपडेट करें, उनकी जो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी रेगुलर बेस के ऊपर अपडेशन होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, उनकी पैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद प्रॉपरली जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, फायरवॉल्स हैं, वो इंस्टॉल होने चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होने लगे तो उसको वहाँ भी रोक सके, ठीक है। उसके बाद फिर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान हमारे पास होने चाहिए। इस तरह का अगर कोई भी वाकया आ जाता है तो उसको हमने फौरी से किस तरह से रिस्पांस करके किस तरह से उसको हमने स्टॉप करना है और रोकना है। इसके अंदर हमने ओवरऑल जितने भी जो इंट्रूडर बिहेवियर थे
उनकी मोटिवेशन क्या होती है नेटवर्क को सर्च करने की, इम्पैक्ट क्या होता है और उनको हम किस तरह से रोक देते हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें इसके अंदर आज हमने डिस्कस की।